अरे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पहला लेसन हमने उठाया है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं बता रहा हूँ, इसको सबसे पहले आप तैयार कर लें। इसके बाद ही आपको कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ने की इच्छा बनाइएगा, नहीं तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका रिपीटेशन हो जाता है। कभी एक नहीं, कभी पहला नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तो पहला आ जाएगा। तो इस तरीके से आपस में चेंजिंग करते रहते हैं और ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी एक आया तो दूसरा नहीं, दूसरा आया तो ये वाला नहीं। तो इस तरीके यानी एक नए क्वेश्चन इनमें से बनने ही वाला है। और हमने इसमें दीर्घोत्तरी वाले प्रश्न को बनाए हुए हैं। हमने इसमें पहला जो प्रश्न है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आपको डेरिवेशन इसका सीख लेना है और इसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, यानी आपको इसके साथ साथ परिभाषा भी आपको बतानी है। हाँ, ये भी कहेंगे कि इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल हैं इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल लगा लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल कम पूछता है। अगले वाला जो प्रश्न है इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका भी डेरिवेशन आपको सीख लेना है। और इसके साथ साथ इस पे जो न्यूमेरिकल है इस पे कई बार रिपीटेशन कर लेना है, यानी न्यूमेरिकल इस पे ज़्यादा आते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय की बात करें प्रश्न में, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका सूत्र और इसका मात्रक पूछता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो इसका भी मात्रक और इसका सूत्र वगैरह और इसकी परिभाषा आप अंडरस्टैंड कर लीजिए खूब अच्छी तरीके से, आप लर्न कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका भी सूत्र और इसका भी आप मात्रक और इसकी परिभाषा सब एकदम दोनों चीज़ जैसे इसका तैयार किया वैसे इसका भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद कूलाम का नियम का सदिश रूप बताइए। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप का, ये आपका कूलाम का नियम पता होना चाहिए और इसके सदिश रूप आपको वेक्टर और इसका फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसको आपको दिखाना है। तो ये प्रश्न जो होता है ये आपका बार बार बनने वाले प्रश्न हैं, ये हमेशा बनते ही हैं। इनमें से जैसे ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, इस तरीके से एक्सचेंज आपस में होते रहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो है आपका, वैद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछे चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछे, आपका न्यूटन पर कूलाम ही होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एमसीक्यू में बार बार ये प्रश्न बनता है। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन किस पथ पर चलेगा, तो परवलयाकार पथ पर चलेगा। कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पालन नहीं करती है। अब ये देखिए आगे कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। वैद्युतशीलता का मात्रक आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। जो प्रश्न बच्चों हमने आपको बताए हुए हैं वो प्रश्न आप जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास अब समय कम है। इसी महीने में आप रिविजन करने का काम कर लीजिए, लर्निंग करने का काम कर लीजिए। अगले महीने में केवल आपको रिवीजन करना रहे बार बार, तो जबकि आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन आप जब याद हो जाएगा तभी आप रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहला काम करें कि इनको याद कर लें और इसके बाद केवल आपको रिवीजन करना रहेगा। और जितनी बार आप रिवीजन कर लेंगे, जितना मौका निकाल लेंगे रिवीजन का, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम पीरियड में आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपको भूलेगा नहीं। थैंक यू।